वो 22 साल की है मगर बोलती है तो उसके मुंह से फूल नहीं झड़ते। लॉ की स्टूडेंट है, सोशल मीडिया पर उसकी अलग ही पहचान। उसकी एक्स पर पोस्ट की गई गंदी बात समाज और धर्म के ठेकेदार कान लगा के सुनते हैं। मगर अब की उसने बड़ा कांड कर दिया है। एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करके काल कोठरी पहुंच गई है। उसे पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल की धाकड़ पुलिस कोलकाता से गुरुग्राम तक दौड़ी। उसने अपराध ही ऐसा किया है। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो भी उसने शर्मनाक बोला उसके लिए वो शर्मिंदा है, माफी भी मांगी थी। मगर उड़ता तीर उसे क्रिटिसाइज करने वालों को चुभा है। हो हल्ला मचा तो पश्चिम बंगाल की रफ एंड टफ पुलिस, जो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती तो मुर्शिदाबाद और संदेश खाली न जलता। वो स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर गुरुग्राम पहुंची और शर्मिष्ठा को पहली सूरत में उठा ले गई। इल्जाम जो इतना संगीन था। गुरुग्राम से जाते जाते शर्मिष्ठा लोकतंत्र को कोस गई। कोस क्या गई, नई बहस छेड़ गई। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को अदालत में पेश किया तो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में मतलब जेल भेज दी गई। कम से कम अगले 14 दिन शर्मिष्ठा मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहेगी। उम्मीद है कि धर्म के ठेकेदारों के कलेजे में ठंडक पहुंची होगी या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल एंगल है। धर्म के बहाने वोट के लिए तो चोट नहीं की जा रही। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। कोयला भय न उजला, 100 मन साबुन धोए। होना तो नहीं चाहिए था मगर शर्मिष्ठा आज यूथ आइकन बन गई है। वो जो चाहती थी, जिसके लिए वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भर भर के गाली देती थी, वो टास्क पूरा हो गया है। आज वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चर्चा में नहीं है, उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी काम पे लगा दिया है। पवन कल्याण, कंगना रनौत, अनुपम खेर सब सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। लोग इस बात से हैरान नहीं है कि शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी इस बात की है कि कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दौड़कर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उठाने आई। अपराध भी कोई मर्डर रेप जैसा संगीन नहीं। चलिए छोड़िए जनाब, शर्मिष्ठा पर आते हैं। जिसे समय रहना बनना था तो शर्मिष्ठा का भी समय आ गया। शुरुआत 14 मई को हुई। पहलगाम को लेकर सोशल मीडिया पे वार छिड़ी थी। पाकिस्तान हैंडल से पहलगाम पर लगातार व्हाइट वॉश की कोशिशें तेज थी। इंडियंस भी जवाब में सोशल मीडिया पे दे तेरी कर रहे थे। इसी बीच ये बहन भी कूद पड़ी। पहलगाम पर चुप्पी को लेकर शर्मिष्ठा सलमान, शाहरुख, आमिर को भर भर के गरिया ही रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया पे किसी यूजर ने पूछ लिया कि पहलगाम के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर क्यों हमला कर दिया। बस गरम तवा छू लिया। दीदी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। दीदी ताव में थी तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी गंदी जुबान गुनाह कर बैठी। और अब इनको, मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है। क्लिप कटी, सोशल मीडिया पे जमकर शेयर हुई। जब सोशल मीडिया पे आग लगी, फतवे पे फतवे जारी होने लगे। सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हुआ। जब AIMIM के वारिस पठान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर होम मिनिस्टर को टैग कर एक्शन की मांग कर दी। शर्मिष्ठा को तब लगने लगा कि मैटर बड़ा हो गया तो माफी मांग मैटर निपटाने में लग गई। लेकिन अपने सेकुलर मुल्क में इतना आसान है क्या? दरअसल ये मामला इंडियन लॉ की हिपोक्रेसी दिखाता है। शर्मिष्ठा का अपराध ब्lasphemy लॉ की कैटेगरी में आता है, मायने ईश निंदा। ईश निंदा कानून एक जटिल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन से संबंधित है। इंग्लैंड, USA, फ्रांस, नीदरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये वो डेवलप्ड देश हैं जहां ब्lasphemy लॉ लागू नहीं होता। लेकिन अपने देश में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A इस निंदा को अपराध घोषित करती है। शर्मिष्ठा के एक्स पर करीब 85,000 और इंस्टाग्राम पर 90,000 फॉलोवर्स हैं। शर्मिष्ठा पनोली को हिम्मत और अकड़ हम और आप जैसे लोग ही देते हैं। अब चूंकि मामला पश्चिम बंगाल का है तो बीजेपी कोई मौका छोड़ेगी क्या? तो ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के इल्जाम मढ़े जा रहे हैं। वहीं ममता सरकार इसे कानून सम्मत बता खुद की पीठ थपथपा रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी देवी सीता पर भद्दी टिप्पणी करते हैं। महुआ मोइत्रा मां काली को लेकर बदजुबां हो जाती हैं।
ये सब बाहर क्यों है? सवाल तो खड़े होंगे ही ना। दरअसल राजनीति कैसे डेमोक्रेसी और लॉ के साथ खिलवाड़ करती है, शर्मिष्ठा इसका एग्जाम्पल भर है।